नमस्कार, मैं पूनम कनौजिया और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ नेटवर्क। जिद है सच दिखाने की। बिहार मुजफ्फरपुर से मनरेगा मैन कहे जाने वाले संजय साहनी दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों समर्थक के साथ पहुंचे और मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी एवं 100 दिन रोजगार गारंटी तथा अटेंडेंस एक्ट की मांग को लेकर भारत सरकार से लागू कराने की बात कही। श्री संजय साहनी ने यह भी कहा कि बिहार में मनरेगा मजदूर को 1 महीने में 10 दिन ही काम मिलता है, उसमें भी 6 दिन की ही हाजिरी लगाई जाती है। बिहार के जनप्रतिनिधि और संबंधित पदाधिकारी भी मजदूर के साथ अन्याय करते हैं। इन सब बातों को लेकर दिल्ली पहुंचा हूं। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यही दिल्ली में करूंगा। सनराइज न्यूज नेटवर्क के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ सहनी। आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज नेटवर्क और मैं हूं देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त। और बिहार से मनरेगा मैन कहे जाने वाले, जैसा कि कल भी आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि मनरेगा मैन कहे जाने वाले संजय साहनी जी, जिनको हिंदी बॉलीवुड स्टार आमिर खान भी इनका तारीफ कर चुके हैं काम को लेकर के कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है मजदूर वर्ग के लिए। और आज बिहार की धरती से चल के जंतर मंतर के दिल्ली आए हुए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो धरना प्रदर्शन लगातार आज 3 दिन हो गया है, तो इनसे जानते हैं कि क्या सरकार तक आपकी बात पहुंची, क्या उनको आश्वासन दिया गया। संजय साहनी जी, आपका स्वागत है सनराइज न्यूज नेटवर्क में। और 3 दिन आज हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए और काफ़ी प्रवासी मजदूर भी जुड़ रहे हैं आपसे अलग अलग से, जिनको जानकारी हुई है कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन मनरेगा द्वारा किया गया है। तो आप मनरेगा मैन हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग यहाँ पे 100 दिन के लिए आए हैं और जब तक मनरेगा से एनएमएमएस वापस नहीं होता, बजट बढ़ोतरी नहीं होता, समय पे काम नहीं मिलेगा, डिले पेमेंट नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो हम 3 दिन से बैठे हैं और 100 दिन भी बैठेंगे, जरूरत पड़े तो उससे ज़्यादा दिन भी बैठेंगे। अभी जब अधिकारी से हम लोग कुछ ग्रुप जाके बात कर रहे हैं, जैसे आज MORD के जो सेक्रेटरी है उनके पास भी गए हैं कुछ लोग। हम लोग हर एक राजनीतिक पार्टी को भी लेटर दे रहे हैं लगातार कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और हम लोग बिहार से आए हैं। इस धरना में अलग अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं और इस तरह से 100 दिन चलता रहेगा। तो हम ये समय अब देखते हैं कि कितना दिन सरकार हम लोगों को यहाँ बैठाए रखना चाहती है। देखिए, इतनी तादाद में लोग देख रहे हैं कि दिन पर दिन जुड़ते जा रहे हैं, तो इनके खाने पीने की और रहने की प्रबंध कैसे करते हैं? लोग एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। जैसे जिन जिन लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ मजदूर गरीब का एक धरना शुरू हुआ है, तो कोई खाना मदद कर दे रहे हैं, कोई टेंट का, कोई माइक का, इस तरह सा कोई हॉल दे रहे हैं, शेल्टर होम इधर उधर, जहाँ पे पैसे की जरूरत ना पड़ रहा है हम लोगों को। और इस तरह के सहयोग से चल रहे हैं, पब्लिक डोनेशन से चल रहे हैं। यहाँ की जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, जैसे परमिशन की प्रॉब्लम आती है या आसानी से आपको परमिशन दे दी जाती है? कठिनाई होती है? परेशानी तो आती है लेकिन मिल जाता है, लेकिन मतलब बहुत दिक्कत तो होता है। अब आज हम चौथा बार जा चुके हैं और अभी तक परमिशन नहीं मिली है हमें आगे के लिए। तो हम आज फिर से जाएंगे और देखते हैं, लेकिन परमिशन लेके छोड़ेंगे ना, क्योंकि धरना हमको करना है। तो धरना ऐसा तो नहीं है कि रोक देंगे, हमारा अधिकार है धरना पे बैठना, तो हम तो परमिशन मांगेंगे ही मांगेंगे। क्या सरकार की मंशा है धरना रोकने की या ऐसे कठिनाई आ रही है? कोशिश तो है उनकी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि 100 दिनों तक मजदूर बैठेंगे हर एक राज्यों से आके, तो वो सरकार की बदनामी होगी इससे। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको परमिशन ही ना दिया जाए, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। हम तो धरना पर बैठेंगे ही, परमिशन देंगे तब भी, नहीं देंगे तब भी, धरना पर बैठेंगे ही हम। तो हम कोशिश करेंगे कि परमिशन ले। अभी कौन कौन सी मांगे आपने? तो कम से कम 600 रुपये मजदूरी मिलने चाहिए। इतने बड़े संख्या में प्रवासी मजदूर भी काम करते हैं मनरेगा में, जो बिहार से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाते हैं, वापस वो जब अपने गांव आते हैं तो वो मनरेगा में काम करते हैं। तो उनको 210 रुपये में तो नहीं प्रॉफिट होगा, ना उनको घर चलने वाला है। जैसे बिहार से अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूर जाते हैं काम करने के लिए और काम करके और फिर जब घर लौटते हैं तो उनको फिर मनरेगा ही सहारा होता है, वहाँ 2 पैसे कमाने की जरिया होती है। तो उसको भी अगर सरकार बंद कर देती है या मजदूरी नहीं देती है तो वो क्या करे, इस पर क्या कहना है? प्रवासी मजदूर इसीलिए बहुत बड़े संख्या में धरना में शामिल हुए हैं और 100 दिनों तक होते रहेंगे। और जैसे जैसे प्रवासी मजदूरों को पता चल रहा है कि मनरेगा का धरना चल रहा है, लोग खुद दिल्ली जंतर मंतर पे आ रहे हैं यहाँ पर और हम लोगों को बता रहे हैं कि हम प्रवासी मजदूर हैं, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं। जो दिल्ली के आसपास जो मजदूर रह रहे हैं बिहार के, वो सब धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनको चिंता है कि अगर मनरेगा बंद हो गया या मनरेगा का बजट कटौती हो गया या एनएमएमएस से हाजिरी नहीं बनेगी, तो जब हम अपने गांव लौटेंगे तो हम मनरेगा से काम करेंगे तो हमारी मजदूरी नहीं मिलेगी। इसलिए वो धरना को समर्थन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं धरना में
जो हमारा जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। जैसे आप एक समाज सेवी है और आपने कोरोना काल में मजदूर जो भी राज्य में रहे हो, बिहार से या किसी भी राज्य में, उनको काफ़ी आपने मदद किया है, उनको बुलाया है, जहाज से हो या जैसे भी हो, या खाना मुहैया कराया है, तो वो सारे मजदूर आज आपके साथ है और यहाँ पे आपको साथ बिल्कुल दे रहे हैं। जी, बिल्कुल, बताइए। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ धरना पे आए हैं बिहार से, और उसमें बहुत बड़ी संख्या दिल्ली में, जो कोरोना काल में लॉकडाउन के टाइम में बहुत बड़े संख्या में मजदूर, प्रवासी मजदूर दिल्ली के जो थे, दिल्ली के आसपास के, वो हमारे संपर्क में आए थे। उस तरह से और भी राज्यों में फंसे हुए थे, लेकिन दिल्ली के बहुत बड़े संख्या में थे। तो उन लोगों को पता चला है कि हम लोग धरना पे बैठे हैं 3 दिनों से, और वो धीरे धीरे यहाँ आते हैं और रोज आ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं हमारी संख्या। तो और मिलने आते हैं, धरना पे बैठते हैं और बोलते हैं हम आप लोगों के साथ हैं और प्रवासी मजदूर आपके साथ हैं, और इसलिए अब एक लड़ाई चलेगा लंबा। सरकार से आज क्या मांगे आप? हम लोग रोज की तरह आज धरना पे बैठे हैं, तीसरा दिन है, और हमारी मांग है जितनी जल्द हो सके मनरेगा में जो एनएमएमएस लगा हुआ वो खत्म करे, ऑफलाइन हाजिरी जो मस्ट रोल पे हाजिरी बनता है वो चालू करे पहले जैसा, और बजट जो कटौती की है उसको बढ़ाए तुरंत, ताकि मजदूर और ज्यादा काम कर। 67 दिन का साल होता है, 100 दिन काम करके बाकी दिन कहाँ जाएंगे लोग? जैसे परमिशन में कठिनाई आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि सरकार इसमें फेरबदल कर रही है, ऐसा आपको अंदेशा हो रहा है? तो अगर सरकार आपकी बात केंद्र सरकार नहीं मानती है तो आप अगला कदम क्या उठाएंगे? आंदोलन करेंगे हम, घर तो नहीं भागेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, हम अपने अधिकार के लिए तो बढ़ेंगे आगे ना। 2024 आने वाला है चुनाव, 2024 में तो वोट नहीं देंगे, मनरेगा मजदूर तो बिल्कुल नहीं देंगे, प्रवासी मजदूर बिल्कुल नहीं देंगे, किसान बिल्कुल नहीं देंगे, युवा नहीं देंगे, छात्र नहीं देंगे, तो वो जीतेंगे कैसे? उनका जो घमंड है ईवीएम के घमंड पे वो बैठे हुए हैं कि जनता वोट नहीं देगी तो हम ईवीएम से जीत जाएंगे। उस ईवीएम पे भी हम नजर रखने वाले हैं पूरे भारत के लोग। तो 2024 में वो हटेंगे यहाँ से। सबके साथ धोखा कर रहे हैं, मजदूर के साथ वही हाल है, किसान के साथ वही हाल है, छात्रों के साथ वही हाल है, युवाओं के साथ वही हाल है, प्रवासी मजदूरों के साथ वही हाल है कि कोरोना काल में उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया, उनके हाल पे छोड़ दिया। मजदूर कितने मर गए, कितने बीमार हो गए, कितने घर तक नहीं पहुंचे आज तक, और कितने रास्ते में ही रह गए। तो इस तरह का सब बात याद है लोगों को, और 24 आने वाला है तो इसका परिणाम बहुत उनको समझ में आएगा। बिल्कुल इनका परिणाम जो है बहुत ही खराब होने वाला है, संजय जी का कहना है। और लोग हैं यहाँ प्रवासी मजदूर, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार है। जी राजकुमार जी, यहाँ किस लिए आए हैं? हमारी मांगे हैं कि प्रवासी मजदूर की अभी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। प्रवासी मजदूर की स्थिति हमने देखा है, और 4 साल से 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। बाढ़ में भी गए थे काम करने, लेकिन वहाँ कोई भी संसाधन नहीं है, वहाँ कोई इतना मजबूरी से रह रहे हैं कि पूरा घर परिवार को छोड़कर रहना पड़ता है। और इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूर को रोजगार मिले, और नरेगा को लेकर हम भी एक उम्मीद बनाए रहते हैं कि घर पर जाएंगे तो मनरेगा में भी काम करेंगे। लेकिन मनरेगा में कैसे काम करेंगे? 210 का रोज मिलता है, उससे क्या होगा? इससे कुछ प्रतिनिधि कमीशन खा जाते हैं, और उसमें भी 100 दिन का काम है, उसे 10 दिन में 1 साल पूरा जाता है। जेसीबी से ज्यादा काम करा ज्यादा काम करता है, मजदूर को नहीं देता है, जेसीबी से ज्यादा चलता है। तो इससे क्या होगा? कम से कम हम सबके प्रवासी मजदूर को 6 साल नहीं कमाएंगे, और इसको भी अगर कानून को बंद कर देंगे तो फिर प्रवासी मजदूर कहाँ जाएंगे? धरना कब तक चलेगी यहाँ दिल्ली में? जब तक मांगे पूरे नहीं करे तब तक चलेगा। बिल्कुल। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सोनेलाल पासवान। सोनेलाल पासवान जी, आइए इधर। आपके तो बड़े बड़े नेता हैं आपके केंद्र में, चिराग पासवान जी हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं इतने दिन तक, तो फिर भी आपको मांगनी पड़ती है, तो क्या दिक्कतें हैं आपकी? दिक्कत वो सब है अपना लिए, हमारे लिए थोड़ी है, वो बड़े बड़े लोग के लिए। राजधानी दिल्ली में हूँ इस वक्त, और बिहार से मनरेगा मजदूर दिल्ली के लिए आए हुए हैं और लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज भी तीसरे दिन धरना प्रदर्शन पे है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, अपनी समस्या को बता रही हैं, तो जानते हैं कि क्या है इनकी समस्या। किस लिए आए हैं यहाँ आप? हम लोग आए हैं, मनरेगा में काम करते हैं तो हम लोग के नहीं ठीक से काम मिल रहा है, और नहीं ठीक से हाजिरी बन रहा है। आज 100 दिन के काम है तो कहाँ 100 दिन के मिलता है, 5 दिन से 6 दिन मिलता है, बस बंद हो जाता है। नीतीश कुमार जी अभी बिहार में घूम के समाधान यात्रा निकाले हैं कि समस्या जो गरीबों का होगा उसका हम समाधान करेंगे। तो ये जो आपकी समस्या है वो उसका समाधान वो नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग के कुछ नहीं सुन रहा है, वो सब बड़का सबके लिए लथी कर रहे हैं। अच्छा, गरीब के कुछ नहीं। आप बोलिए। समाधान यात्रा नीतीश चाचा निकाल रहे हैं वहाँ पे बिहार में, तो आपकी समस्या के समाधान वहाँ नहीं हो पा रहे हैं? कोई देखने वाला नहीं होते हैं। तो किस चीज का समाधान यात्रा है? कोई समाधान यात्रा अगर दिल्ली में समाधान यात्रा वहाँ बिहार
में होता जी। तो आप दिल्ली नहीं आए आते, हैं? नहीं आते, नहीं आते। नहीं आते। तो आपकी क्या समस्या है, यहाँ क्यों समस्या आना पड़ा? समस्या आ रही है, जो हमारे मजदूरी नहीं मिल रहा है। 8 दिन 10 दिन काम करते हैं, 6 दिन का 4 दिन का दिहाड़ी बनाते हैं, बाकी सब गला घोट हो जाता ये है। सब पैसा 10 दिन का काम करते हैं और 4 दिन की दिहाड़ी ही मिलती है, 6 दिन का पैसा घोटाला हो जाता है। ऐसा कौन करता है घोटाला? अब घोटाला मोदी जी करते हैं कि नीतीश कुमार करते हैं, कौन करते हैं, अब ये सरकार जाने। हम तो जानते नहीं, हम तो मजदूर क्लास का आदमी है, काम करने वाला। जाता है उसमें भी 210 रुपए। तो आप देखते रहिए सनराइज न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।